हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे 15वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देख रुद्र के गण भय से रण को छोड़ पुकार करते हुए शिव के समीप गए। इसके बाद कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़ हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते हुए देख गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। दैत्य शिव जी को भयंकर देख ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देख उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागे हुए देख संग्राम में क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमि, बलाहक, खंगरोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य शिव के ऊपर दौड़े। शिव जी ने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी हुई देख दैत्यों के बाण जाल को काट अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिया और उस समय दैत्यों को बाण रूपी बबूलों से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से पृथ्वी में गिरा दिया। खड्गरोमा नामक राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा से काट दिया और बलाहक नाम दैत्य के सिर को खटवांग से दो टूक कर दिया और घसमर दैत्य को पाश से बांधकर पृथ्वी में गिरा दिया। कुछ दैत्य कुछ बैल के सींगों से और कुछ बाणों से मारे गए। दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहर ना सके। उसके बाद क्रोध से व्याप्त है शरीर जिसका, ऐसे जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, इनको मारने से क्या प्रयोजन है। जटाधारी, तुम में जो कुछ बल हो वह दिखाओ। नारद बोले, ऐसे कहकर 10 बाणों से शिव को मारा। वह शिव आए हुए उन बाणों को अपने पैने बाणों से हंसकर काट दिए। उसके बाद घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को 7 बाणों से काटा। कट गया है धनुष जिसका, और रथ सहित ऐसे जलंधर वेग से गदा को उठाकर शिव के ऊपर दौड़ा। तब शिव जी ने उसकी गदा को बाणों से 2 खंड कर दिया। वह घूंसा उठाकर मारने की इच्छा से शिव जी के पास गया। तभी शिव जी ने बाणों के समूह से उसको ऐसा कोस भर हटा दिया। उसके बाद जलंधर दैत्य शिव जी को अधिक बलवान जानकर मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया को उत्पन्न करने लगे। उसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे तथा और सब ताल, वेणु, मृदंग आदि बाजों को बजाने लगे। बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्र नाद से मोहित हो हाथों से गिरे हुए शस्त्रों को भी न जाना। जलंधर दैत्य रुद्र को नृत्य गान की ओर एकाग्र मन हुआ जानकर काम से पीड़ित हो जहाँ गौरी स्थित थी वहीं शीघ्र गए। महाबली शुंभ निशुंभ हैं, उनको युद्ध में रखकर आप 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटाओं को धारण कर शिव का रूप धारण किया। वह जलंधर बड़े बैल पर चढ़े हुए पीछे भव की वल्लभा पार्वती और शिव जी को आते देखा। सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के मार्ग में आई। वह दैत्यों का राजा सुंदर है अंग जिसका, ऐसी पार्वती को देखकर मोहित हो गया और उसका अंग जड़ हो गया। तदनंतर गौरी
उसको दानव जान भय से व्याकुल हो अंतर्निहित होकर अतिशीघ्र उत्तर दिशा में मानसरोवर को गईं। उसके बाद दैत्य क्षण भर में बिजली के समान जो पार्वती हैं उन्हें न देखकर वेग से युद्ध में फिर आया जहाँ शिवजी विद्यमान थे। पार्वती भी उस समय मन में विष्णु को स्मरण करने लगी। उसी समय विष्णु को समीप में ही बैठा देखा। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया, क्या इस दुष्ट का वह काम आपको विदित नहीं है? श्री भगवान बोले, उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग अर्थात छल से वेश बनाने का मार्ग हम भी अपनाएंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया है ऐसा हम भी उसकी स्त्री से करें, अन्यथा पतिव्रता धर्म से रक्षित वह मारने योग्य न होगा। नारद बोले, विष्णु ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित हुए तथा तब वह शिव माया को अंतर्ध्यान हुई देख बोध को प्राप्त हुए। उसके बाद शिव मन में विस्मित हो क्रोध करके युद्ध के लिए फिर जलंधर पर गए। वह दैत्य भी फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह से आच्छादित करने लगा। ओम तत्सत। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। बोलो जय जय श्री राधा कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।